चलो, तो आज हम थर्ड लेक्चर शूट करने जा रहे हैं, यानी थर्ड लेक्चर मैं आपको पूरा देने जा रहा हूँ। और इस थर्ड लेक्चर में आपको मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन का यह तीसरा लेक्चर है। कौन सा है? थर्ड लेक्चर। डिफरेंशिएशन की जो थर्ड लेक्चर है उसमें आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, समझ गए। यानी फिजिक्स के अंदर हम ये डिफरेंशिएशन को यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया था, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है। तो मेनली जो था y बराबर जैसे x की पावर n, तो आपको ये याद रखना है, इसका dy/dx करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बस, इससे ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर हम। तो फिजिक्स में मैंने जैसे बताया था कि इंस्टेंट, जैसे मान लो x है, x मान लो हमें कोई डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। x क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। ये x जो है वो टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का। मान लो xt दिया है, xt क्या है, टाइम फंक्शन ऑफ टाइम। x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। x इज क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि xt डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, गिव अस इंस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या देगा, इंस्टेंट वेलोसिटी देगा। अगर आप xt इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मान लो कि कोई टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, कोई भी टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दी है, और उसको आप देखोगे तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वो क्या देगा, वो इंस्टेंट वेलोसिटी देगा। याद है, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, dx/dt, ये वही है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कि f ऑफ x यानी xt दिया है हमें, ठीक है, मान लीजिए xt दिया है, तो हमें कुछ भी दिया है xt, तो xt को अगर मुझे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, d/dt, यानी कि इसमें मैं आपको d/dt है ना, d/dt ऑफ xt कर दूंगा, क्या कर दूंगा, या डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, तो ये क्या दे देगा, bt दे देगा। क्या देगा, bt। यहाँ पर bt क्या है, bt क्या है, bt है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। ऐसा है, समझ गए मेरी बात थोड़ा थोड़ा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और चीज है, जैसे वेलोसिटी मैंने बता दी, ऐसे ही अगर मान लो वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन का चीज है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम अगर वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है वही हमारी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन से रिलेट करना है तो आप क्या करोगे, इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी। जो हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी है, जो हमारी टाइम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी की टाइम इक्वेशन अगर हमें दी गई है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, समझ गए। वेलोसिटी की टाइम इक्वेशन हमें दी है, तो उससे मैं डिफरेंशिएट करके इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है, उसका भी डिफरेंशिएट कर दो, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पर जैसे मान लो bt लिख दिया मैंने, bt है ना, bt मैंने किया, bt का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे dy/dt, तो क्या दे देगा, ये 80 दे देगा, समझ गए। तो आपको याद रखना है xt से bt बनाना है
तो एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये VT बन जाएगा। और अगर इससे VT से आपको क्या करना है, AT बनाना है, तो AT बनाने के लिए भी आप वापस क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक काम और होता है, अगर आप उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है DT के साथ, है ना? क्या करना पड़ता है, A DT, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो A B DT। समझ गए? अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा, इसका करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा। वो मैं बाद में बताऊंगा जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा। अभी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो आप उससे समझ गए? अच्छा, तो ये तो हमें बात कर ली फिजिक्स की थोड़ी सी। अब इसका यूज कैसे करना है फिजिक्स में वो मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ है ना? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो चलो ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये हमें देखना है। चलो, तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द xt इज इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे टाइम इक्वेशन दी है। अब तुमसे पूछा है फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो क्या करोगे, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, dx बाई dt करोगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, d अपॉन dt t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अंदर ले जाओ, इसको याद करो, वो मैंने बताया था d अपॉन dt t की पावर 3 माइनस d अपॉन dt, है ना, 2t स्क्वायर प्लस dt, ये था, है ना बच्चों? अच्छा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, d अपॉन dt 1। तो याद करो, मैंने बताया था ना, बाई x बराबर बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही था ना? इसका करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ना 0। तो क्या आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, अब ये dx बाई dt क्या होती है, dx बाई dt को तो मैं बोलता हूं ना bt, बताया था ना कि bt बराबर हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, अच्छा at बराबर क्या था, at बराबर बताया था ना, at बराबर क्या है, dv बाई dt। ठीक है, याद रखना है इनको। vt का मतलब dx बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और at मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, ये था। अच्छा, ये आ गया vt, आ गया बच्चों, ये vt की इक्वेशन आ गई। अब तुमसे क्या पूछा है, 5 सेकंड पर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में निकालना। तो v5, इसका मतलब क्या करोगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5। ठीक है, तो 3 इंटू 25 माइनस 20, कितना हुआ, 75 माइनस 20 55 मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर में है तो, ये मीटर में है तो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, समझ आया ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि इफ xt बराबर
xt बराबर मुझे बोला गया है 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये दिया है। बोला है फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन थीटा इक्वल टू 30 एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 है ना, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। 1 क्या है, डी बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ एक्चुअली थीटा है ना, साइन टी लिख देते हैं, टी, यस टी लिखना पड़ेगा। और यहाँ थीटा नहीं, यहाँ लिखेंगे टी बराबर π/6। अब करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो भैया ये आ गया डी अपॉन डी टी 2 sin t माइनस 5 cos t, ये है। तो इसका डिफरेंशिएट याद करो, बताया था ना, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। इसका करोगे तो क्या आएगा, 2 cos t माइनस 5 माइनस साइन t। याद आ रहा है कुछ, तो क्या आ जाएगा 2 cos t प्लस 5 sin t। ठीक है, इसको बोलेंगे vt। क्या बोलेंगे, vt। t बराबर क्या चाहिए, ये। अब यहां पर t निकालना है, तो एट t इज इक्वल टू π/6, तो v π/6 बराबर 2 cos π/6 प्लस 5 sin π/6। बेटा 2 cos π/6 कितना होता है, 2 cos 30 √3/2 अंडर रूट 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, बोलो। 2√3 प्लस 5, 2√3 प्लस 5/2। बोलो आया। अब इसी को क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे कि अगर भाई ये बीटी था, इस बीटी इक्वेशन को हम मान लेते इक्वेशन नंबर 2। इसको वापस से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा, यहां देखो dv बाई डी टी, ठीक है, क्या होगा dv बाई डी टी। अच्छा, इसको करना है d अपॉन डी टी, अंदर क्या है 2 cos t प्लस 5 sin t। अच्छा देखो, अगर तुम इस cos को डिफरेंशिएट करोगे, तो cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन। और साइन कैसा मिलेगा, माइनस का। अच्छा, साइन को करोगे तो प्लस का cos। ठीक है, तो यहां देखो 2 माइनस साइन टी प्लस 5 cos t। डिफरेंशिएट हो गया तो हम आ जाएगा -2 साइन टी प्लस 5 cos t। तो ये आ जाएगा 80, है ना। अब 80 आ गई क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें क्या रखना है, t बराबर π/6 पर। तो एट t इज इक्वल टू π/6, तो a π/6 क्या आ जाएगा, 5 cos π/6 माइनस 2 sin π/6। यहां आएगा 5 अंडर रूट 3/2 माइनस 2 इंटू 1/2।
तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5√3 - 2/2। अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। बोला आया समझ, है ना? तो सिंपल है ये, तो सिंपल था ही। ठीक, इसमें यहाँ साइन फंक्शन ले लिया, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। ठीक है, इस टी को उसने रेडियन में ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बस जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करना है या कॉस का डिफरेंशिएशन करना है, आंसर आ जाएगा सिंपल वे में। तो पहले करोगे तो वेलोसिटी दे देगा, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन दे देगा। हाँ हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन को मैं सिर्फ बीटी दे दे, एक ही पूछ लेगा तो भी आसान है, तो भी आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोलो आया समझ, है ना बच्चों? चलो अब इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ही करने हैं, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, प्रैक्टिस है ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा समझ आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि if xt is equal to 2t² minus t plus या -5t plus 1 ये दे दिया मीटर में। फाइंड आउट एक्सेलरेशन and find out acceleration and velocity at t बराबर 2 सेकेंड। आसान है, डिफरेंशिएट कर देते भैया इसको एक बार। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? तो देखो जैसे आप लिखोगे dx/dt है ना, तो ये आ जाएगा bt बराबर dx/dt। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो यहां लिखोगे d/dt 2t² - 5t plus 1, तो 2 × 2t की पावर 2 - 1 -5 × t की पावर 1 - 1 प्लस 0, तो क्या आएगा 4t - 5, है ना? वेलोसिटी आगे भी है, ये क्या आ गई वेलोसिटी t इक्वल t पर कितनी है 4t - 5। अच्छा अब मैं इसमें लिखूंगा क्या 2 सेकंड पर, तो एट 2 सेकंड एट t बराबर 2 सेकंड, तो v 2 सेकंड पर कितनी आ जाएगी 4 × कितना 4 × 2 - 5 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसी को वापस से इसको मान लेते क्वेश्चन 2 डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, है ना? तो bt डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो at दे देगा। at बराबर क्या होता है dv/dt, यानी d/dt कितना है 4t - 5। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो क्या मिल जाएगा 80 आ जाएगा। 80 कितना आ जाएगा 4 × 1 - 0, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर ये टाइम पर डिपेंड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो जो दिया है हमने वो सॉल्व किया है, बस खत्म, है ना बच्चों? अच्छा मान लो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मुझे ये बोल दिया जाता इफ bt is equal to 2t 6 - 5t plus t², ये दे दिया जाता तो क्या करते? तो भी कुछ नहीं है, सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैंने बोला ये मैं दिया है मीटर पर सेकंड में। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड में निकाल लिया, बहुत सिंपल है। क्या करोगे डिफरेंशिएट कर दो,
dv बाई at बराबर बताओ, at बराबर क्या होता है, ऊपर लिखा है dv बाई dt, d अपॉन dt, b कितना आ जाएगा 6 माइनस 5t प्लस t स्क्वायर, यही है ना। क्या करोगे कर लो। तो at बराबर क्या आ गया 6 वाला 0 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा at बराबर -5 प्लस 2t। अब तुम्हें t बराबर 2 सेकंड में निकालना है, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या आएगा, a 2 सेकंड में क्या आएगा -5 प्लस 2 इंटू 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान रखना, बड़ा आसान होता है, सिंपल होता है, बस करना तुमको है, वो समझ लो। अगर तुमने कर लोगे तो अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, पक्का आएगा, समझ गए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्टनेस किससे आती है, प्रैक्टिस से। तो बस, और क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, नहीं मिले तो बताना, मैं दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट 1 मिनट, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, इसलिए मतलब जैसे बहुत सारे करा दिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो करा रहा हूं अब यहाँ पर, ध्यान से देखना। मान लो मैंने बोला इफ t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ऐसा दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिया है। इफ t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिया है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड, 5 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी। क्या करोगे सबसे पहले बोलो। इस हमेशा तुमको x बराबर t देता है, क्या देता है, हमेशा तुमको x बराबर t देता है, यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या है, x नहीं दिया है, बोला है टाइम इज द फंक्शन ऑफ x। देखो दिख रहा है, टाइम इज द फंक्शन ऑफ x, लेकिन हमको तो चाहिए क्या, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल करके सारी चीजें टाइम के रेस्पेक्ट में लानी है, यानी x को टाइम के रेस्पेक्ट में लाना है। तो यहाँ पर जो दिया है वो क्या है, t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिया है, इसको स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर देखो xt आ गया, xt बराबर क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 2। तो अगर गलती से तुम्हें ऐसी कंडीशन दी जाए तो भी तुम कन्वर्ट करके यहाँ पे ही लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt बराबर bt, क्या आएगा 2t माइनस 1 0। तो आंसर आ जाएगा bt बराबर क्या आ जाएगा, bt बराबर आ जाएगा 2t, ठीक। और 5 पे निकालना है तो b 5 पे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, करने हैं आपको, देखने हैं। और भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं कराऊंगा आपको इसमें। और अभी इसमें एक प्रोडक्ट रूल और बाकी है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, और दूसरा है डिवीजन रूल, ठीक है। ये दोनों मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, ये दोनों मैं करा दूंगा आपको, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। कोई दिक्कत, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से समझना है ना, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सीट भेज दूंगा, उसमें से प्रैक्टिस भी आप कर लेना, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।